हेलो दोस्तों स्टॉक मार्केट ने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 डेढ़ साल में बहुत अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दी है। और ऐसा वक्त एक बहुत अच्छा वक्त होता है जब हम अपने नॉन परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड से निकल सकें। और दोस्तों इस वीडियो की सीरीज में मैं अभी तक फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात कर चुका हूं जो पिछले लंबे टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आज दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स कवर किए हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से जिन्होंने पिछले कई टाइम से अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है और साथ में जो इनके एक्सपेंस रेशो है वो भी काफी ज्यादा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स कौन से फंड्स होते हैं। ये वो फंड्स होते हैं जो टॉप 250 कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगाता है, यानी कि लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कैटेगरी की कंपनीज में अपना पैसा लगाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि वो कौन से लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स हैं जो पिछले कई टाइम से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फंड जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में वो आ जाता है निपन इंडिया विजन फंड। अब अगर मैं इसकी 3 इयर्स रोलिंग रिटर्न पे यहाँ पर बात करता हूँ तो अगर हम प्रेजेंटली देखेंगे पिछले 3 सालों की रिटर्न इसकी, तो इसने 19% के आसपास की रिटर्न जनरेट किए हैं। वहीं जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250, इसने 23% के आसपास की रिटर्न जनरेट की है। और अगर मैं थोड़ा पहले भी चलता हूँ, पीछे भी जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं लगातार जो इसका बेंचमार्क है वो इससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। और अगर मैं और पीछे यहाँ पर चलता हूँ 2016 से 2019 की भी इसकी रिटर्न देखता हूँ तो वहां पर भी ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था। और अगर मैं बिल्कुल रिसेंट में इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखता हूँ 3 सालों की रिटर्न पे, तो यहाँ पर ये 3 सालों में भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा फंड मुझे लगता है दोस्तों इससे आपको यहाँ पर निकल जाना चाहिए। अब दोस्तों अगर मैं इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट और एक्सपेंस रेशियो पे बात करता हूँ तो इसकी एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं 1.59% के आसपास है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो ये फंड चार्ज कर रहा है। आज के ज़माने में 0.5-0.6% की एक्सपेंस रेशियो एक रीजनेबल एक्सपेंस रेशियो लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा 0.78 तक चली जाती है, लेकिन ये तो 0.6% के आसपास की एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है। एसेट अंडर मैनेजमेंट हालांकि इसका ज़्यादा नहीं है क्योंकि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में बहुत ज़्यादा लोग हेवीली इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है उसमें बहुत सारे फंड्स ऐसे नहीं है जिसके एसेट अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा हो। तो यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका कम है लेकिन एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है। और साथ में जो हम इसकी रिटर्न्स देख रहे हैं 3 सालों की रोलिंग रिटर्न, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 3 सालों के पीरियड में बात कर रहा हूँ मैं, 1 साल के पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ। 3 सालों की लगातार पीछे की मैं रोलिंग रिटर्न देख रहा हूँ तो ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अपने बेंचमार्क को। दूसरा फंड दोस्तों इस कैटेगरी में आ जाता है L&T लार्ज एंड मिड कैप फंड। अगर मैं इसकी रिटर्न पे यहाँ पर बात करता हूँ 3 सालों की रोलिंग रिटर्न पे यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें भी, तो आप देखिए 3 सालों की रोलिंग रिटर्न में 5% कम रिटर्न इसने अपने बेंचमार्क से जनरेट किए। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने एज ऑन डेट अगर हम 3 साल की रिटर्न देखते हैं 23.26% की रिटर्न जनरेट की है। वहीं इस फंड ने 18.5% की लगभग 5% कम रिटर्न इस फंड ने भी अपने बेंचमार्क से जनरेट किया है। और दोस्तों सिर्फ अभी पिछले 3 सालों की रोलिंग रिटर्न की बात भी नहीं करते, हम थोड़ा और पीछे चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि लगातार ये अंडर परफॉर्म अपने बेंचमार्क से कर रहा है। अगर मैं इसकी 2016 से 2019 की भी रोलिंग रिटर्न यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था। तो एक लंबी लगातार इसकी अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर दिख रही है जो कि यहाँ पर रिटर्न पे रिफ्लेक्ट हो रही होगी। और एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। और अगर दोस्तों इस फंड की अब मैं यहाँ पर बात करूँ एक्सपेंस रेशो की, तो इस फंड की भी एक्सपेंस रेशो बहुत ज़्यादा है। 1.31% की एक्सपेंस रेशो है इस फंड की। तो बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर चार्ज अपने इन्वेस्टर से कर रहे हैं अननेसेसरली। रिटर्न भी ये लोग नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, उसके बावजूद ये रिटेल इन्वेस्टर से बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज किया जा रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका भी कुछ खास नहीं है, ये एक अच्छी बात है अभी, लेकिन इस फंड से मुझे लगता है आप लोगों को निकल जाना चाहिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट अभी कर रहे हैं तो। तीसरा फंड दोस्तों आ जाता है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। अगर इसकी मैं 3 सालों की रोलिंग रिटर्न पे यहाँ पर बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये अपने बेंचमार्क को यहाँ पर बीट नहीं कर पा रहा है। लगभग इसने अपने बेंचमार्क जितनी ही रिटर्न यहाँ पर जनरेट की है। लेकिन अगर मैं थोड़ा टाइम पहले यहाँ पर चलता हूँ, अगर मैं जनवरी 2021 से जनवरी 2018 की रिटर्न यहाँ पर कंपेयर करता हूँ तो उस टाइम पे भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे काफी लंबा टाइम ऐसा चला है जहां पर ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। हालांकि अभी रिसेंटली इस फंड ने 1 साल में अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है ये फंड। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 1 साल की इसकी रिटर्न दिखाता हूँ और बेंचमार्क से कंपेरिजन दिखाता हूँ, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे
तो ये लगभग अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है 1 सालों की अगर हम रिटर्न की बात करते हैं। तो दोस्तों ऐसे फंड में आपके लिए एक अच्छा मौका है कि 1 साल में अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो आपके पास एक अच्छा मौका है ऐसे फंड से निकलने का, क्योंकि अगर हम यहाँ पर दोस्तों इस फंड की भी एक्सपेंस रेशो पे बात करते हैं, आप यहाँ पर देखिए 1.6% की एक्सपेंस रेशो ये फंड चार्ज कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशो एक ऐसे फंड के लिए जो लंबे टाइम में अंडर परफॉर्म कर रहा है। उस फंड के लिए अगर 1.6% की एक्सपेंस रेशो इन्वेस्टर से चार्ज की जा रही है, तो एक इन्वेस्टर के लिए समझदारी इसी में है कि टाइम रहते उस फंड से निकल जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोस्तों ऐसा होने ही वाला है कि ये फंड अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो अपने लिए ज़्यादा काम कर रही है रादर देन इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि एक्सपेंस रेशो इतना ज़्यादा चार्ज करने का यही यहाँ पर मतलब बनता है। तो दोस्तों ये फंड 1 साल में हालांकि बीट कर पाया अपने बेंचमार्क को, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं 3 सालों की, पिछले 3 सालों तक रोलिंग रिटर्न पे हम बात करते हैं, आप यहाँ पर 2016 की भी रोलिंग रिटर्न यहाँ पर देखेंगे, उसमें भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया था। तो सिर्फ अभी रिसेंट में ही अपने बेंचमार्क के आसपास की रिटर्न जनरेट कर पाया है। उसका रीजन सिर्फ यही है कि इसने 1 साल में अच्छी रिटर्न दी है। तो 1 साल की इसकी अच्छी रिटर्न का आपको फायदा उठाकर सही मौके पर इस फंड से निकलकर एक अच्छे फंड में जो कम एक्सपेंस रेशो वाला फंड हो और लॉन्ग टर्म में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा हो उस फंड में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। चौथा फंड दोस्तों इस कैटेगरी में आ जाता है आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो यहाँ पर अगर हम इस फंड की भी 3 सालों की रोलिंग रिटर्न देखते हैं और पिछले कई टाइम तक की देखते हैं, तो अगर हम दिसंबर 16 से दिसंबर 19 तक की यहाँ पर परफॉर्मेंस देखते हैं तो भी ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था। अब थोड़ा आगे चलते हैं 2017 में देखते हैं 3 सालों की, यहाँ पर भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था। और अगर हम अभी रिसेंट में जून 18 से जून 21 की रोलिंग रिटर्न यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था। और अगर मैं अभी बिल्कुल रिसेंट की बात करता हूँ, यानी कि नवंबर 2018 से नवंबर 2021 के 3 साल के पीरियड को, इसमें भी ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। तो लॉन्ग टर्म में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है और लगातार जो ये कंसिस्टेंसी है ये यहाँ पर दिख रही है, ये कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। दोस्तों मैं हमेशा आपको ये चीज बोलता हुआ आ रहा हूँ कि अगर कोई फंड 6-8 महीने साल भर अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है तो आपको उस फंड से नहीं निकलना है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस उसकी ऐसी है कि वो लगातार 3 सालों की रोलिंग पीरियड में पिछले 3 साल तक अपने फंड को बीट नहीं कर पाया, अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, तो आप लोगों को उस फंड से निकलना ही एक अच्छा डिसीजन रहता है, ताकि आप एक ऐसे फंड का चुनाव कर सकें जो आपको बेंचमार्क को बीट करने वाली रिटर्न दे सके। अब दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको यही चीज दिखाऊंगा कि एक्सपेंस रेशो आप देखिए इसका कितना ज्यादा है। अपने बेंचमार्क को बीट ना करने के बावजूद यहाँ पर इतनी ज्यादा एक्सपेंस रेशो इन्वेस्टर से चार्ज की जा रही है 1.3% के आसपास। यहाँ पर दोस्तों मैं हमेशा यही चीज मानता हूँ कि चलो अगर आपका फंड परफॉर्म कर रहा है लॉन्ग टर्म में और आप एक्सपेंस रेशो ज्यादा ले रहे हैं तो भी एक वो जस्टिफाइड लगता है, लेकिन आपका फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लंबे टाइम से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और उसके बावजूद एक्सपेंस रेशो इतनी हाई इन्वेस्टर से चार्ज करना, तो एक इन्वेस्टर के लिए समझदारी इसी में कि टाइम रहते ऐसे फंड से अपना प्रॉफिट बुक कर लें। पांचवा और दोस्तों लास्ट फंड जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं वो है यूटीआई कोर इक्विटी डायरेक्ट फंड। तो ये फंड भी 3 सालों की रोलिंग रिटर्न में अगर आप बात कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि काफी टाइम से ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं रिसेंट में इसकी परफॉर्मेंस पे बात करता हूँ, यानी कि नवंबर 2018 से नवंबर 2021 में, तो भी ये 2% कम अपने बेंचमार्क से रिटर्न दे रहा है और पिछले किसी भी टाइम में आप देख लीजिए लगातार ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया। आप पीछे कितना भी पीछे जाएंगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं 2015 से 2018 की रिटर्न देख रहा हूँ तो भी अपने बेंचमार्क को उस वक्त बीट नहीं कर पा रहा था। अगर मैं और पीछे चलता हूँ 2014 से 2017 देखता हूँ तब भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था। अभी मैं 16 से 19 देखता हूँ तो भी नहीं कर पा रहा था। तो लगातार लंबे टाइम से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है फंड। तो मुझे लगता है अगर आप इस फंड में फंसे हुए हैं तो मार्केट एक अच्छे लेवल्स पे है, आपके लिए अच्छा टाइम है कि ऐसे फंड से आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। अब दोस्तों अगर मैं इस फंड की भी एक्सपेंस रेशो पे आपको यहां पर बात करता हूं, तो यहां पर दोस्तों देखिए एक्सपेंस रेशो देखिए इस फंड का 1.93% एक्सपेंस रेशो ये फंड इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। इतने सालों से अंडर परफॉर्मेंस है इस फंड की, उसके बावजूद
एक्सपेंस रेशो चार्ज की जा रही है 1.93% की। बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशो है दोस्तों आज के सिनेरियो में। ये पुराने फंड्स हैं तो शायद ये सोच रहे हैं कि उसी लेवल की एक्सपेंस रेशो चार्ज कर सकते हैं इन्वेस्टर से, लेकिन अगर आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है और उसके बावजूद आप 2% के आसपास की एक्सपेंस रेशो इन्वेस्टर से चार्ज कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर को भी समझदारी ऐसे फंड्स में, ऐसे म्यूचुअल फंड से निकलने में दिखानी चाहिए। मैं स्पेसिफिकली आपको एक्सपेंस रेशो इसलिए भी दिखा रहा हूं क्योंकि दोस्तों ये कुछ फंड्स हैं जो 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादा सोचने की बात नहीं रह जाती इन फंड से निकलने में। एक्सपेंस रेशो बहुत ज्यादा है इनका, लगातार ये लंबे टाइम से अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तीसरी चीज, अगर इन फंड की एसेट अंडर मैनेजमेंट भी ज्यादा हो तो भी आप इन फंड से निकल सकते हैं। हालांकि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी इस टाइप की कैटेगरी है जिसमें 1-2 फंड्स में ही लोग ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, जैसे कि मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड हो गया, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड हो गए, तो इन फंड्स में ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है। और दोस्तों अगर आप लोग भी टिकर टेप के थ्रू एनालिसिस करना चाहते हैं तो टिकर टेप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप लोग नवंबर में अकाउंट ओपन कराते हैं टिकर टेप में तो आपको प्रो वर्जन नवंबर के लिए फ्री मिल जाएगा। दोस्तों और भी काफी फंड्स है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक वीडियो में मैं 4 से 5 फंड से ज्यादा कवर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको यही बोलूंगा जितने भी फंड्स आपके पोर्टफोलियो में है उनको आप रेगुलरली रिव्यू जरूर करें। और जो फंड बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहा है, लंबे टाइम से कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, ऐसे फंड से आप टाइम रहते निकल जाएं। और अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर बात कर लें। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।